हमारे छात्रों, नए सत्र के प्रथम क्लास में आपका स्वागत है। और इसमें सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम को हिंदी में हम संख्या पद्धति बोलते हैं। संख्या पद्धति बोलते हैं। अब इस नंबर सिस्टम के अंदर, संख्या पद्धति के अंदर जिन बिंदुओं को जानना है, उन बिंदुओं के बारे में आपको पहले मैं बता देना चाहता हूं। इसके बाद हम एक्सरसाइज पर आएंगे। तो सबसे पहले संख्या पद्धति में पहला जो है वो आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। और प्रश्न उठेगा आपके दिमाग में, ये उठ रहा होगा कि हम प्राकृत संख्या कहते किसको हैं। तो जैसा कि नाम से ही परिलक्षित है कि प्राकृत यानी कि प्रकृति में पाए जाने वाले जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सबों को हम काउंट करें। जैसे आपके क्लास में 40 बच्चे हैं, तो आप कैसे समझते हैं कि 40 बच्चे हैं? तो आप करते क्या है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से आप ये बताते हैं, काउंट करके बताते हैं कि हमारे क्लास में 40 बच्चे। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृत संख्या का मतलब हुआ कि गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो हम इसको लिखेंगे, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब इस गिनती की संख्या में शुरू कहां से करते हैं? तो ओबियस आप शुरू करते हैं 1 2 से। तो प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या, जैसे सबसे छोटी संख्या 1 होगी, और यहां से हम शुरू करते हैं 2 3 4 5, और इस तरह से यह अनंत तक चलता है। इसी को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब प्राकृत संख्या के बाद, संख्या पद्धति में, नंबर सिस्टम में प्राकृत संख्या के बाद दूसरा जो बिंदु आता है वह है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं, प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो पूर्ण संख्या वैसी प्राकृत संख्या जो 0 से शुरू होता है, वह पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे 0 1 2 3, ये पूर्ण संख्या हो गया। अब आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमें बताएं, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 है। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। अब तीसरा जो आता है, तीसरा बिंदु है, वो पूर्णांक है। पूर्णांक, इसको इंटीजर्स बोलते हैं, अंग्रेजी में इंटीजर्स बोलते हैं। पूर्णांक किसको कहते हैं? तो पूर्णांक के बीच में 0 होता है, इसकी दाहिनी ओर 1 2 3, ये अनंत तक जाता है, और इसकी बाईं ओर ये पॉजिटिव साइन है, ये धनात्मक संख्या दाहिनी की तरफ, और ऋणात्मक संख्या बाईं की तरफ होता है। इसी को हम पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक के बाद आता है
चौथा बिंदु संख्या रेखा, संख्या रेखा। इसी पूर्णांक संख्या को, इसी पूर्णांक को हम एक रेखा पर इंगित कर दे, जैसे बीच में 0 ले लें, 1 1 2 3 4 5। इसी तरह हम बाईं तरफ बढ़ते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 अप टू 100। ये संख्या रेखा हो गया कि एक रेखा पे इसी पूर्णांक संख्या को अगर हम चिन्हित कर देते हैं तो वह संख्या रेखा कहलाता है। अब संख्या रेखा के बाद हमें जो इस चैप्टर में, प्रथम चैप्टर में जो पढ़ना है, हालांकि ये चारों बिंदु हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं और आप भली भांति इन संख्याओं से परिचित हैं, लेकिन इन संख्याओं को पुनः आपके दिमाग में रिकॉल हो जाए, इसलिए मैंने इसको पढ़ाना उचित समझा। अब इसकी अगली संख्या आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, जो P/Q के रूप में हो, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है और यह एक धनात्मक संख्या है। तो आज जो नंबर सिस्टम में हम लोगों को जो 9th क्लास में प्रथम जो अभ्यास है, प्रथम एक्सरसाइज है, उसमें हमको इसी परिमेय संख्या पर आधारित प्रश्नों को पढ़ना है।